अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? होप करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम जो है ना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि हमारा है लेथ कटिंग टूल्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि कौन से ऐसे टूल्स को यूज़ करके हम जो है अपनी कटिंग कर सकते हैं ऑन लेथ मशीन। ठीक है, तो सिर्फ लेथ मशीन के कटिंग टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ थोड़ी सी आइडिया शायद हो रहा है कि मे बी आप लोग जो है ना अभी समझ नहीं पा रहे, या मे बी आप लोगों को ये लग रहा है कि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये मैं पहले क्लियर कर दूं कि इस वक्त हम जो काम कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, हम सिर्फ़ और सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल हम अपने जब कॉलेजेस हमारे ऑन होंगे, ऑन कैंपस हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपको लेथ मशीन का मैंने लास्ट टाइम 2-3 दफ़ा ज़िक्र किया था। अगर आपने वीडियो देखी होगी, सुना होगा, लेक्चर पढ़ा होगा, कि हमारा जो वर्किंग प्रिंसिपल है लेथ मशीन का वो बड़ा सिंपल है। वर्किंग प्रिंसिपल अगर आपको पता होगा तो तब आप आगे चीज़ों को समझ पाओगे, और कौन सा पार्ट क्या काम करता है ये आपको अंडरस्टैंड होना लाजमी है। ठीक है, अच्छा, पहली चीज़ देखें, लेथ मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। लेथ मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल आसान है, सिंपल है। मैं यहाँ पे आपको जो है ना एक रफ सी स्कीमेटिक डायग्राम बना के बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक आपका वर्क पीस है जो आपने स्पिंडल के ऊपर अटैच किया, और ये वर्क पीस क्या कर रहा है, इस तरफ रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये रोटेशन कर रहा है। तो जैसे जैसे ये वर्क पीस आपका रोटेट किया जा रहा है ना, रोटेट हो रहा है। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक कटिंग टूल है जो भी हम आज पढ़ने लगे हैं, मैं इस कटिंग टूल को जैसे जैसे इसके करीब लेके आऊँगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैंने क्या किया, मेरा ये टू ये कटिंग टूल है मेरा। ठीक है, और इस कटिंग टूल को मैं क्या करता हूँ, इसके करीब लेके आ गया हूँ। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, इसके साथ टच कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसको इसके साथ टच किया, तो क्या होगा, इस जगह से ये मटेरियल रिमूव होना शुरू होगा। इस तरह यहाँ से जो है ना वो आपकी जो ये जो जगह है वो ऐसे करके रिमूव हो के कट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो असल में जो है हमारा वो जैसे जैसे हम टच करते जाएंगे उसी तरह, क्योंकि ये टूल रोटेट हो रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे जैसे टूल टच होता जाएगा वैसा वैसा वहाँ से हमारा जो टूल है वो क्या करता जाएगा, मटेरियल को रिमूव करता जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इतने पोर्शन को के साथ टच किया, तो ये इतना पोर्शन जो है वो हमारे टूल का, क्योंकि मैंने इतना पोर्शन टूल इसके साथ टच किया है, तो ये जो सारा पोर्शन है ये उसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो अब इस केस में आप देखें, अब इसका डाया इतना है, पहले इसका डाया यहाँ तक था, और अब इसका डाया हमने रिमूव कर दिया, इतना हो गया डाया। ठीक है, तो ये अभी रिड्यूस हो गया डाया, पहले डाया इतना था। तो ये एक रफ मैंने आपको बताया है। कोशिश मैं करता हूँ कि इस लेक्चर के एंड पे ना आपको एक दो वीडियोस भी दिखा दूँ या लिंक रिकमेंड कर दूँ कि जिनको आप देखें, और उसकी मदद से जो है आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आज हम वो चीज़ देखने लगे हैं कि कटिंग टूल्स, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको आसान सा एग्जांपल दिया, जो भी चीज़ आप घर में कुछ भी चीज़ काटते हो, छुरी आपके पास ज़रूरी होती है तो छुरी की मदद से काट सकते हो। हैक्सॉ होता है तो उसकी मदद से आप लकड़ी काटते हो। ठीक है, तो मुख्तलिफ टूल जो किस्म की जो कटिंग के लिए जो चीज़ ज़रूरत होगी ना, वो हमारे कटिंग के लिए जो चीज़ हमें ज़रूरत है वो हमारे कटिंग टूल्स कहलाते हैं। तो लेथ मशीन के ऊपर भी हमारे पास कुछ कटिंग टूल्स हैं जिनको हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक जो फिगर बनी हुई है, इसको आप अगर गौर से देखें तो अच्छा, सबसे पहले आपको यहाँ पे इस डायग्राम को जो यहाँ पे बनी हुई है इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। देखें, एक ये वर्क पीस है जो इस तरफ से हमने क्या किया हुआ है, चक के अंदर पकड़ा हुआ है, और चक की मदद से हमने ऑब्जेक्ट को होल्ड किया। और ये अज्यूम कर लें कि ये दूसरा एंड जो है ना, इसको हमने जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सपोर्ट किया हुआ है डेड एंड मिल, जो टेल स्टॉक के साइड के ऊपर होता है। अब जैसे ये वर्क पीस रोटेट होगा, ये वर्क पीस जैसे जैसे रोटेट होगा, ठीक है, इसकी डायरेक्शन जो होगी इस तरह क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई भी डायरेक्शन हो सकती है।
तो जैसे ये जो कटिंग टूल है, इसको हम इसके करीब जैसे ही लेके आएंगे वो उसको कट करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल इस कटिंग टूल को मैं इसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में चलाता हूँ, इस डायरेक्शन में चलाता हूँ, तो ये क्या करेगा, इसको यूं करके कट करना शुरू कर दे, मटेरियल सारा कट हो जाएगा। अगर इसको मैं इस तरफ चलाना शुरू कर दूंगा तो ये क्या करेगा, इसकी हमारा जो प्रोसेस हो जाएगा वो टर्निंग का काम करना शुरू कर देगा। ये डिफरेंट प्रोसेस है, ठीक है। तो आपके जो टूल्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपने कौन सा प्रोसेस करना है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे अगर खाली देखें, खाली इस पार्ट के ऊपर देखें, तो यहाँ पे देखें इसमें जो वो कटिंग हुई है, जो आपका ऑब्जेक्ट जो शेप बना रहा है वो किस किस्म का बना रहा है, एक एंगल बना रहा है, ठीक है। और इस एंगल को हम जो कह रहे हैं वो हम इसको कहते हैं कि ये हमारा शैम्फरिंग करना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये अब क्या कर रहा है, आपके काम को क्या कर रहा है, आपके वर्क पीस को एक एंगल दे रहा है। तो इसके लिए जो टूल यूज़ किया जा रहा है वो भी उसकी शक्ल जैसा ही है, जैसा कि आपको इम्पैक्ट अपनी वर्क पीस के ऊपर चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ये जो गौर से देखें कि इस तरह का जो मैं पेन यूज़ कर देता हूँ, यहाँ पे देखें आपको इस किस्म की कटिंग हुई एंगल नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो कटिंग टूल है उसका फेस भी जो है इस तरह का कुछ बना हुआ है, ठीक है। उसका कटिंग एंगल भी जो है वो इस तरह का फेस बना हुआ है, ठीक है। तब भी जो वो क्या कर रहा है, इसको उस तरह की कटिंग कर रहा है। तो ये जो है हमारे पास लेथ कटिंग टूल्स जो हैं डिपेंड करते हैं अपॉन इनकी क्लासिफिकेशन जो हुई हुई है, ये डिपेंड करती है कि वो कैसे प्रोसेस, आप कौन सा प्रोसेस या कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं। तो शैम्फरिंग के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए कटिंग टूल का जो फ्रंट एंड है वो भी शैम्फर होना चाहिए। थ्रेडिंग बना रहे हैं तो ये देखें, थ्रेड बना रहे हैं तो थ्रेड के लिए ये देखें इस जगह पे जो टूल यूज़ हुआ है इसका एंड देखें, इसकी जो एंड शार्प टिप है वो देखें, उसका साइज़, उसका एंगल जो है बड़ा डिफरेंट है। इसी तरह आप रेडियस टर्निंग कर रहे हैं तो देखें इसके एंड के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर देखें तो ये आपको बड़ा डिफरेंट करके नज़र आ रहा होगा। इसी तरह आप लेफ़्ट हैंड टेपरिंग कर रहे हो या राइट हैंड टेपरिंग कर रहे हो, वो दोनों की दोनों डिफरेंट है। तो लेफ़्ट हैंड टेपरिंग टर्निंग मीन्स के इसका यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं इस जगह पे गौर से देख लें कि राइट हैंड ये टर्निंग कर रही है तो इसके जो एंगल है वो लेफ़्ट हैंड पे बना हुआ है, और जब आपने लेफ़्ट हैंड टर्निंग कर रहे हैं तो इसका एंगल राइट हैंड पे बना हुआ है। तो जो इम्पेक्ट आपको चाहिए होता है वो उस किस्म का आपको टूल भी लगाना पड़ता है, जिस किस्म की आपको शेप कटिंग करनी हो, ठीक है। अच्छा, सो अब हम इसको देखते हैं, पढ़ते हैं कि लेथ मशीन इज़ अ मशीन दैट रोटेट्स वर्क पीस। ये उसका वर्किंग प्रिंसिपल बता रहा है कि लेथ मशीन में क्या करते हैं, वर्क पीस को हम रोटेट करते हैं अपने ही एक्सिस में, ताकि हम मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। और कौन कौन से मुख्तलिफ फंक्शन हैं ये हम बाद में अगले चैप्टर्स में देखेंगे कि ये कौन कौन से ऑपरेशन है। कंप्लीट इसका हम डिटेल देखेंगे। टर्निंग क्या होती है, अंडर कटिंग क्या होती है, नर्लिंग, ड्रिलिंग, फेसिंग, बोरिंग, कटिंग, जैक्टा, ड्रिपिंग वगैरह वगैरह कौन से ऑपरेशंस होते हैं। और ये किस किस के साथ ये ऑपरेशंस करते हैं हम, बाय यूजिंग लेथ कटिंग टूल्स। और लेथ कटिंग टूल को हम क्या करते हैं, अपने वर्क के साथ टच करते हैं ताकि वो उस किस्म की शेप जो है अपने वर्क पीस के ऊपर ले आए, ठीक है। फॉर अ जनरल पर्पस वर्क द टूल यूज्ड इज़ अ सिंगल पॉइंट टूल। नॉर्मली जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि जो हमारा देखें वर्क पीस जब वर्क कटिंग टूल जो है वर्क पीस के साथ जब टच हो रहा होता है ना, वो एक पॉइंट के साथ ऊपर टच हो रहा होता है। तो उस पॉइंट के ऊपर जो टच हो रहा होता है, इसीलिए हम इसको कह रहे होते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। बट फॉर मैनी स्पेशल ऑपरेशंस हम मल्टी पॉइंट कटर टूल भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके ऊपर एक से ज़्यादा पॉइंट्स हों जो टच कर रहे हों वर्क पीस के साथ। सो लेथ मशीन डिफरेंट ऑपरेशंस रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स। सो डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटिंग टूल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। सो कौन कौन से कटिंग टूल्स हमें रिक्वायर हो सकते हैं जो इस चैप्टर का हमारा हिस्सा है। टर्निंग टूल हो गया, शैम्फरिंग हो गया, थ्रेड हो गया, फेसिंग टूल हो गया, ग्रोविंग टूल्स हो गया। ये डिफरेंट जो है ना, टूल से पहले जो भी लिखा हुआ है ना, टर्निंग ये एक प्रोसेस है, तो इसके लिए जो टूल यूज़ होगा वो टर्निंग वाला टूल यूज़ होगा। इसी तरह शैम्फरिंग एक प्रोसेस है, शैम्फरिंग के लिए जो टूल यूज़ होगा वो शैम्फरिंग टूल होगा। तो इन सब की जो है ना हम जो है वन बाय वन करके
फिगर के साथ हम देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, आसानी आ जाए। तो अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ यूजिंग द टूल, टर्निंग टूल दो टाइप्स के हो सकते हैं, रफ टर्निंग और फिनिश टर्निंग। रफ टर्निंग टूल में देखें, the main function of a rough is turning tool is to remove the maximum amount of metal in minimum time that the work tool and the machine will permit। नॉर्मली रफ कटिंग टर्निंग में हमारा जो मेन पर्पस वो ये होता है कि हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल जो है ना, ज़्यादा मटेरियल हमें रिमूव करना हो तो हम रफ टर्निंग यूज़ करते हैं। सो द कटिंग एंगल इज़ सो ग्राउंडेड दैट इट कैन बी विथस्टैंड मैक्सिमम कटिंग प्रेशर। इसका एंगल इस तरह बना होता है ताकि वो मैक्सिमम कटिंग प्रेशर को बर्दाश्त कर सके, ठीक है। सो इसी तरह रफ़ के बाद फिर ये देख लें, रफ़ की जो फिगर थी, अगर आप इसको गौर से देख लें, रफ़ टर्निंग टूल में देखें तो इसके जो फेसेस हैं, इसके ये पॉइंट देखें, ये जो पॉइंट है ना इसका, ये पॉइंट क्या है, इसके कटिंग टूल कहलाते हैं, जिसकी वजह से हम ये जो डॉटेड लाइंस जो इसके ऊपर लगी हुई हैं ना, ये डॉटेड लाइंस क्या हैं, इसके ऊपर बता रही हैं कि हाँ ये पॉइंट्स जो हैं वो आपके टच हो रहे होते हैं रफ़ टर्निंग टूल में, ठीक है। इसी तरह फिनिश टर्निंग टूल में जो है हमारी मेन जो पर्पस होता है वो ये होता है कि बहुत स्मॉल अमाउंट का जो है ना मटेरियल रिमूव किया जाए, तो सो दैट एक्यूरेसी और स्मूथनेस आपके जो वर्क पीस है उसके ऊपर आ सके। तो इसका जो एंगल है वो डिफरेंट होता है। इसी तरह शैम्फरिंग टूल, शैम्फरिंग का देख लें, वेयर आ लार्ज नंबर ऑफ शैम्पर वर्क्स आर to be performed, a special chamfering tool with its side cutting edge angle ground to the angle of the chamfer is used। so इस केस में यहाँ पे आप बड़ी गौर से अगर देखें तो इस पॉइंट पे जो पॉइंट कटिंग टूल के साथ, ये आपका चक है, पहले देख लें, ज्योमेट्री समझ लें। ये आपका चक है और ये जो ग्रे कलर का नज़र आ रहा है, जो अपने डॉटेड लाइन जो नज़र आ रही है, ये आपकी, सॉरी, ये जो डॉटेड लाइंस नज़र आ रही थी आपको, ये वर्क पीस है, जो इस डॉटेड लाइन, ये एक्सिस है, इसके अराउंड क्या हो रहा है, वर्क पीस रोटेट कर रहा है। कटिंग टूल का इस जगह पे बड़ी गौर से करके आप चीज़ देख सकते हैं कि इस जगह के ऊपर इसका जो एंगल है वो कैसा है, किस शेप का बना हुआ है। तो ये हमारा शैम्फर टूल है, जो शैम्फर है, ये जितने डिग्री का हमें रिक्वायर्ड होती है कटिंग। अब देखें इसमें ऊपर जो कटिंग हो रही है, एंड के ऊपर से आप कटिंग नज़र आ रही होगी, जो इसके एंड के ऊपर जो शेप बन रही है वो वैसी ही बन रही है जैसा हमारा कटिंग टूल की जो कटिंग जिस पॉइंट पे टच हो रहा है, जैसी शेप है वैसा ही ये इसका रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इसी तरह शैम्फरिंग के बाद हमारा शोल्डर टर्निंग टूल जो है वो भी इसी तरह है। ये जो शोल्डर टूल नज़र आ रहा है, देखें कि ये बिल्कुल 0 डिग्री पे नॉइस रेडियस जो है इसका 0 डिग्री पे है, और ये क्या कर रहे हैं, हम इसकी शोल्डर टर्निंग कर रहे हैं। और a square shoulder is turned by a knife edge turning tool or facing tool। A beveled shoulder may be turned by a straight turning tool having a side cutting edge angle and zero nose radius। इसका कटिंग एंगल एक होना चाहिए टूल का, और इसका जो नोज़ एंगल है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, मतलब 0 डिग्री के ऊपर होना चाहिए। नोज़ जो इसकी एंड के ऊपर ये जो कटिंग एज जो निकला हुआ है, इसको हम कटिंग नोज़ कह सकते हैं, या नोज़ रेडियस। इसका नोज़ रेडियस जो है वो 0 डिग्री पे होना चाहिए, ठीक है। तो एक टर्निंग, शोल्डर टर्निंग और टर्निंग में क्या फ़र्क है, टर्निंग में ये होता है कि इस टूल को हम इस तरफ रोटेट करते हैं और पूरे का पूरा इसकी जो रेडियस है या डायामीटर है उसको रिड्यूस किया जा रहा होता है। लेकिन शोल्डर में ये होता है कि हाफ वर्क पीस का हम डाया रिड्यूस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो इसका डाया हो सकता है 5 mm हो, और इस जगह पे देखें तो इस जगह पे इसका डाया जो है वो हो सकता है 7 mm है। तो यहाँ पे डाया डिफरेंट है, यहाँ पे डाया डिफरेंट है, तो इसको हम कहते हैं शोल्डर टर्निंग, ठीक है। एक एक जगह से डाया कम है और दूसरी जगह से डाया ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है थ्रेड कटिंग टूल। थ्रेड कटिंग टूल असल में डिपेंड करता है कि हमने किस टाइप के थ्रेड्स बनाने हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नट एंड बोल्ट की अगर एग्ज़ाम्पल लें तो आपने देखा हुआ है कि नट के जो ऊपर हो नट के जो ऊपर है अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास थ्रेड कटिंग टूल। देखें इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा था, नट एंड बोल्ट की एग्ज़ाम्पल आपने देखी होगी। नट एंड बोल्ट में दोनों में एक के ऊपर एक्सटर्नल थ्रेडिंग हुई होती है और एक के ऊपर इंटरनली थ्रेडिंग हुई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोल्ट को देखते हो तो बोल्ट के एक्सटर्नल थ्रेड्स बने होते हैं, ठीक है। और उसके कंपैरेटिवली आप जब नट को देखते हो तो नट के अंदरूनी हिस्सों में थ्रेड्स बने होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से थ्रेड्स बनाने हैं। इंटरनल थ्रेड्स बनाने हैं तो उसके लिए इंटरनल थ्रेड कटिंग टूल यूज़ होगा। अगर आपने एक्सटर्नल थ्रेड्स बनाने हैं तो उसके लिए एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग टूल यूज़ होगा, जैसे कि ये पिक्चर में भी आपको दिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने थ्रेडिंग कर रहे हैं और ये आउटर साइड की थ्रेडिंग कर रहे हैं, तो देखेंगे आपने टूल अटैच करना है और अपने लेथ मशीन को जो है ना उसको लीड स्क्रू पे रखेंगे और ये स्पिंडल जो है यहाँ पे ये आपका वर्क पीस अटैच हुआ है और ये डेड एंड दूसरे एंड से टेल स्टॉक से आपने सपोर्ट की हुई है। यहाँ से स्पिंडल जो है ये रोटेट कर रहा है आपके वर्क पीस को और आपने ये कटिंग टूल इसके करीब लेके आते हैं तो इसके ऊपर जो पैटर्न बन रहे हैं ये इस तरह के थ्रेड्स बनते हुए आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह इंटरनल थ्रेडिंग में ये होगा कि इनसाइड ऑल पहले से हॉलो होगा और उस हॉलो के अंदर आप क्या कर देते हैं, एक टी शेप का टूल लगाते हैं और उसकी वजह से थ्रेड्स बना सकते हैं, जो हम अभी बाद में देखेंगे। सो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास फेसिंग टूल है। फेसिंग टूल फेसिंग वर्क के प्रोसेस के लिए काम आता है, उस वक्त यूज़ कर रहे होते हैं। सो फेसिंग टूल रिमूव्स मेटल बाय इट्स कटिंग साइड कटिंग एजेस। इसका जो कटिंग एज है वो ये पूरा का पूरा फेस जो है ये पहला पॉइंट जो है इसका कटिंग एज कहलाता है, ठीक है। जिस पॉइंट से कट रहा होता है और देन आपका ये देखें एरो जो लगा हुआ है ना, ये बता रहा है कि आपका टूल जो है इस एरो की डायरेक्शन में चलेगा। So no top rack in necessary in a facing tool. रेक एंगल नॉर्मली इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है। रेक एंगल क्या होता है वो हम आपको मैं बाद में बताऊँगा कि रेक मींस के ऐसा एंगल जिस जहाँ पे जब मटेरियल टच हो रहा हो तो उसके साथ टूल के साथ कंटिन्यूसली जो रिमूव हो रहा हो या चिप्स बन के जो निकल रही हों, मेटल रिमूव हो रहा हो, वो अपने मेटल कटिंग टूल के साथ टच ना हो तो हम एक रिलीविंग पीछे एंगल रखते हैं, उसको हम रेक एंगल कह रहे होते हैं। तो वो जब हम कटिंग टूल की टेक्नोलॉजीज़ में आएंगे तो मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा, ठीक है। सो नॉर्मली HSS हाई स्ट्रेंथ स्टील जो है, हाई कार्बन स्टील्स जो है हम या HSS के जो टूल्स हैं वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। द टूल हैज़ अ 2 डिग्री साइड कटिंग एज। इसका जो एजिंग एज होता है वो 2 डिग्री कटिंग एज होता है एंड 34 डिग्री एंड कटिंग एज एंगल। ये जो दूसरा एंगल यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, ये इसका 34 डिग्री है, ये जो फेस बना हुआ है। और इसका जो ये फेस बना हुआ है टूल की बात कर रहे हैं, ये डिग्री इसका तकरीबन 2 डिग्री कटिंग एज एंगल होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारी ग्रूविंग टूल। ग्रूविंग टूल्स मींस के देखें जैसे ये अगेन वही पिक्चर है, चक लगा हुआ है और इसके सामने देखें तो ये आपने एक इसके अंदर स्लॉट बनानी थी, ठीक है। तो स्लॉट बनानी थी, आपने कटिंग टूल वर्क पीस को अपना रोटेट किया और जो ये स्लॉट है आप अपने जो टूल है वो उस जिस जिस शेप का आपको स्लॉट बनानी हो उसी शेप का आप कटिंग टूल लगाएंगे और उसको इसकी डायरेक्शन में चला देते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपकी जो ग्रूव है, ग्रूव कहते हैं नाली को, जो नाली से बनाई जा रही होती है या इंटरनली कटिंग कर रहे होते हैं उसको आप ग्रूव कह रहे होते हैं। सो ग्रूव इज़ सिमिलर टू अ पार्टिंग ऑफ टूल इंस्ट्रक्टेड इन दी फिगर। जैसे पार्टिंग ऑफ कहते हैं हम, ये भी उसी तरह का ही है, बट द कटिंग एजेस आर मेड स्क्वेयर, राउंड और वी शेप अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द ग्रूव रिक्वायर्ड। जिस शेप का ग्रूव रिक्वायर होगा उसी शेप का आपका कटिंग टूल भी हो जाएगा, ग्रूव कटिंग टूल भी उसी का होगा। इसी तरह फॉर्मिंग टूल, इसी तरह जो फॉर्मिंग टूल है वो भी हमें एन ऑर्डिनरी लेथ टूल
may serve the purpose where a copying attachment is used to reproduce the form of a template. Flat forming tools are made of two types: simple forming and flat dovetail forming tools. दो दो किस्म के हमारे पास फॉर्मिंग टूल्स हैं। फॉर्मिंग टूल्स मींस के जो चीज़ आपने प्रोड्यूस करनी है वैसे ही उसका जो टूल होगा वो भी वैसे उसी शेप का ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी पिछली जो हमने चीज़ पढ़ी थी उसी के साथ रेफरेंस करती है कि जैसे आपको जिस शेप का ग्रूव बनाना होता था उसी शेप का आप कटिंग टूल भी इस्तेमाल करते हैं। तो दो किस्म के हमारे पास हैं, एक सिंपल फॉर्मिंग टूल है और दूसरा सर्कुलर फॉर्मिंग टूल है। तो सिंपल फॉर्मिंग टूल में नॉर्मली जो इसके कटिंग एजेस होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं, उसी शेप के होते हैं जिस शेप का आपको ग्रूव या जिस शेप की आपको कटिंग रिक्वायर्ड होती है। और सर्कुलर फॉर्म टूल में जो है ना इसका थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें चीज़ वही होती है जो आपने कट करनी होती है, लेकिन इसमें जो इसकी लेंथ जो रखी जाती है वो बहुत लंबे कटिंग सरफेस रखे जाते हैं, लॉन्ग कटिंग सरफेस रखे जाते हैं। इसलिए रखे जाते हैं ताकि अगर स्टार्ट में उसका जैसे जैसे क्योंकि वियर टियर हो रहा होता है इसके ऊपर, क्योंकि कटिंग टूल हाई स्पीड आरपीएम के ऊपर जो है ना इसके साथ टच कर रहे होते हैं वर्क पीस के साथ। तो जैसे जैसे वो ऊपर से वियर होता जा रहा होता है उसकी जो पीछे से नया कटिंग एज निकलता जा रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह जो है वो फॉर्मिंग टूल्स जो हैं वो खुद ब खुद फॉर्म हो रहे होते हैं, खुद ब खुद नई शेप बना रहे होते हैं और ये लॉन्ग लाइफ जो एक तरह से बन जाते हैं या मैस प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मिंग टूल्स जैसे हमने बताया था ये तकरीबन बिल्कुल उसी तरह का ही जैसे हमने ग्रूविंग की थी। तो जिस शेप का आपका टूल है वैसा ही वो फॉर्म भी, स्ट्रक्चर भी वैसा ही प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट बोरिंग टूल। बोरिंग टूल को और इंटरनल थ्रेडिंग बनाने के लिए भी इस दोनों में जो है ये सेम किस्म का काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बोरिंग कहते हैं कि अगर एक वर्क पीस है और उसके अंदर आपने इंटरनली जो है ना उसके अंदर से स्लॉट जो है बनानी है इंटरनली। ठीक है, जैसे पाइप आपने देखा होगा कि पाइप का अंदरूनी हिस्सा जो है वो हॉलो होता है, तो आपने एक कोई ऐसा रॉड है उसको अंदर से हॉलो करना है। तो उसके लिए जो आपका टूल यूज़ होगा वो कटिंग टूल जो यूज़ होगा वो बोरिंग टूल यूज़ होगा। और ये पिक्चर में दिखाया भी जा रहा है। यहाँ पे जो ये टूल है ये देखें इसने एज बना के टी शेप में अंदर गया हुआ है और ये इस पॉइंट जहाँ पे ये टच हो रहा है ये यहाँ से इसको कटिंग कर रहा है और बोरिंग कर रहा है। सो अ बोरिंग टूल इज सिमिलर टू अ लेफ्ट हैंड एक्सटर्नल टर्निंग टूल सो फॉर इट्स कटिंग एज इज़ कंसर्न। इसका जैसे कटिंग एज होता है उसके बारे में बता रहा है कि ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे लेफ़्ट हैंड एक्सटर्नल कटिंग टूल जिस तरह का होता है। ठीक है, द टूल में बी बिट टाइप इंसर्टेड इन अ बोरिंग बार और होल्डर। बिट जो है शेप का हो सकता है, बिट टाइप हो सकता है, फोर्स्ड हो सकता है जो इसके अंदर बोरिंग जिसकी मदद से आप कर रहे होते हैं। सो ये जो है इस तरह का टूल जो है वो आपका बोरिंग टूल कहलाएगा जो इंटरनली थ्रेड या इंटरनली बोर करने के काम आ रहा हो, इंटरनली डायामीटर जो है वो इंक्रीज़ करने के काम आ रहा हो, कट करने इंटरनली कट करने के लिए हो। ठीक है, उसके बाद है काउंटर बोरिंग। द काउंटर बोरिंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म बाय एन ऑर्डिनरी बोरिंग टूल। नॉर्मली जो हमारे पास बोरिंग के जो टूल होते हैं वो इस तरह की उसके एंड के ऊपर जो है एक से ज़्यादा जो है वो कटिंग एजेस होते हैं। देखें इसमें कटिंग एज क्या है, ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ये एक कटिंग एज है। इसी तरह आपको दूसरा ये पॉइंट नज़र आ रहा है ये एक और कटिंग एज है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा कटिंग एज होंगे उतने इसको हम कह देते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग एज टूल कह सकते हैं। ठीक है, तो द टूल कटिंग एज इज़ सो ग्राउंड दैट इट कैन लीव अ शोल्डर आफ्टर टर्निंग। ये कितने ग्राउंड हुए होते हैं कि आप जब इसके साथ कटिंग करते हैं तो वैसे ही क्या करता है आपका टर्निंग जैसे काम कर रहे हों तो उसके बाद आप इसकी जो फेसेस हैं इसकी मदद से भी आप टर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अ काउंटर बोरिंग हैव मल्टीपल कटिंग एजेस इज़ कॉमनली यूज्ड। तो हम सिंपली क्या करते हैं इस तरह के एक
आप ड्रिल मशीन में देखा होगा कि एक से ज़्यादा उसके आगे जो बिट लगा होता है उसके ऊपर क्या होते हैं, एक से ज़्यादा मल्टीपल कटिंग एजेस होते हैं या मल्टीपल एज कटिंग फेसेस होते हैं। तो यहाँ पे भी काउंटर बोरिंग में भी हम उसी तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास अंडर कटिंग और ग्रूविंग टूल हैज़ अ पॉइंट एंड फॉर्म ऑफ द कटिंग एज एग्जैक्टली सिमिलर टू द फॉर्म ऑफ द रिक्वायर्ड ग्रूव। जिस किस्म का हमें ग्रूव रिक्वायर्ड हो उसी तरह की फॉर्म कटिंग का ही एक तरह से ये भी चीज़ बन जाता है कि उसी तरह की हम अंडर कट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास पार्टिंग ऑफ टूल। पार्टिंग ऑफ टूल नॉर्मली इसलिए होता है ताकि आपने कोई एक पार्ट बनाया है, जैसे ये आपने एक पार्ट बनाया हुआ है, ठीक है, जो ग्रे कलर का पार्ट है, और इसके ऊपर ये आपका जो टूल है ये पार्ट कर रहा है। पार्ट ऑफ करना मीन्स कि इन दोनों जो पार्ट्स को है पार्ट ऑफ करना, कि इन दोनों को अलग करना। तो कटिंग जैसे हम सिंपली नाइफ से कटिंग कर रहे होते हैं, यहाँ पे पार्टिंग ऑफ दो पार्ट्स को अलहदा करने के लिए जो टूल यूज़ किया जा रहा होता है वो हमारा पार्टिंग। इसको हम यूँ चलाते जाएंगे चलाते जाएंगे चलाते जाएंगे अप टू इसके सेंटर एक्सिस तक पहुँचेंगे। तो जैसे ही सेंटर एक्सिस तक पहुँचेंगे तो ये क्या करेगा, ये पूरे का पूरा टूल इस पार्ट को आगे से क्या कर देगा, उतार देगा, फेंक देगा। तो इस तरह हम क्या कर देते हैं अपने टूल, ये जो टूल यूज़ किया जा रहा होता है वो हमारा पार्टिंग ऑफ टूल होता है, ठीक है। द विड्थ ऑफ द कटिंग एज रेंजेस फ्रॉम 3 to 12 मिलीमीटर ओनली। इसकी जो विड्थ होती है ना, फ्रंट जो कटिंग एज होता है, कटिंग एज जो फ्रंट जो पॉइंट टच हो रहा होता है ना वर्क पीस के साथ, वो एज होता कहलाता है, कटिंग एज कहलाता है। तो इस तरह जो 3 से इसकी जो रेंज हो सकती है, कटिंग एज की रेंज हो सकती है 3 से लेके 12 मिलीमीटर तक। द लेंथ ऑफ द कटिंग टूल विच इंसर्ट्स इनटू शुड बी स्लाइटली लॉन्गर देन द रेडियस ऑफ द बार स्टॉक बीइंग मशीन। तो जो इसकी जो ये क्यों कह रहा है कि जिस, फॉर एग्जांपल ये स्टॉक है या वर्क पीस है, तो इसका जितना इसका रेडियस होगा उससे इसका ये जो एंगल है, वो ये जो लेंथ है इसकी, ये इसके रेडियस से ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि ये जब अंदर जाएगा तो ये ना हो जो पार्टिंग करते होगा, जब ये बिल्कुल ऊपर जा रहा हो, इसकी अंदर की तरफ जा रहा हो, तो ये पॉइंट जो है ये टच ना कर जाए वर्क पीस के साथ, तो आपका वर्क पीस ख़राब ना कर दे। तो इसीलिए जो इसकी लेंथ है, ये जो लेंथ है इसकी, ये जो है हाफ ऑफ द डायमीटर से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, स्लाइटली बिगर होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो ये है पार्टिंग ऑफ टूल। इसी तरह लास्ट में हम देख लेते हैं कि आखिरी जो चीज़ है, मेथड ऑफ अप्लाइंग फीड पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो टूल होगा वो राइट हैंड होगा, लेफ़्ट हैंड होगा, या राउंड होना चाहिए, ठीक है। तो 3 किस्म की यहाँ पे कैटेगरीज बना दी है कि अगर आप फीड अप्लाई कर रही हैं, फीड मींस के देखें, मैं पीछे कोई पिक्चर में दिखाता हूँ कि मे बी आपको फीड कहीं से नज़र आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें तो ये फीड लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है आपको, ठीक है। इट्स मीन कि इस वक्त आप अपने कटिंग टूल को क्या कर रहे हो, इसकी फीड के साथ एरो क्या लगा हुआ है, इस डायरेक्शन का एरो लगा हुआ, मतलब ये फीड क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में। फीड मीन्स जिस डायरेक्शन में चलना हो कटिंग टूल ने, वो आपकी डायरेक्शन जो होती है वो कितनी स्पीड पे चल रहा है, वो फीड रेट कहलाता है, और जिस जो डायरेक्शन होती है वो आपकी फीड कहलाती है, ठीक है। तो अगर इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, या इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो सकती है लेफ़्ट साइड, या इसकी डायरेक्शन राइट साइड पे हो सकती है, ठीक है। तो हम समटाइम्स अपनी मशीन को इस तरफ रोटेट, कटिंग टूल को इस तरफ रोटेट कर रहे होते हैं टर्निंग करने के लिए, समटाइम्स इस तरफ कर रहे होते हैं टर्निंग करने के लिए, और समटाइम्स इसको ऊपर की तरफ मतलब अंदर की तरफ लेके जा रहे होते हैं, और समटाइम्स इसको बैकवर्ड लेके आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिपेंड करती है कि हमारा फीड कौन सा है, कटिंग टूल को हम किस डायरेक्शन में चला रहे हैं, ठीक है। तो राइट हैंड टूल जो है यहाँ पे देख सकते हैं, राइट हैंड टूल अगर आपकी फीड लेफ़्ट साइड पे जा रही है तो आप जो टूल यूज़ करोगे वो राइट हैंड टूल यूज़ करोगे। इसमें जो कटिंग एज हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि आपका जो कटिंग है वो राइट हैंड पे कर रहे हैं। और इसी तरह आप लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट हैंड टूल यूज़ कर सकते हैं, उसकी उसमें जो एंगल्स होंगे वो इसके ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह राउंड हैंड टूल्स हैं, तो वो आप जो है ना वो ये दोनों, ये भी डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन की फीड पे कर रहे हैं। तो नॉर्मली जो ग्राउंड एंड्स हों
तो उस पे इतनी डिपेंड नहीं कर रही होती, फीड के साथ इतना डिपेंड नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो ये देख रहे हैं राइट हैंड टूल्स में ये वाला जो पहला है ये राइट हैंड रफिंग है, इसी तरह ये राइट हैंड फिनिशिंग है, इसी तरह ये राइट हैंड फेसिंग है। अगर आप फेस कर रहे हो तो क्या करोगे आप, ये वाला ये जो अगर ये टूल इस किस्म का टूल आपके पास है जिसका एज इस तरफ बने हुए है तो ये आपकी कहलाई जाएगी, क्योंकि इसमें ये सॉरी इसमें जो ये जो है वो इसमें ये जो फेस है इसका देखें, टर्निंग की फेसिंग की बात कर लें। अब इसका जो ये फेस है ना, सॉरी ये वाला फेस, एक सेकंड में दूसरी मार्कर यूज़ देखें, राइट हैंड फेसिंग मींस कि अब ये जो फेस करेगा इस हैंड के साथ कटेगा, टच करके कट करेगा। आपका वर्क पीस यूँ पड़ा होगा तो ये इस साइड से फेस कर रहा होगा इसको, ठीक है, फेस कर रहा होगा या टच कर रहा होगा। इसी तरह लेफ़्ट हैंड फेसिंग में दूसरी तरफ जैसे तस्वीर नज़र आ रही है, लेफ़्ट हैंड फेसिंग में जो इस आपका कटिंग टूल होगा वो इस तरह करके इस तरह टच हो रहा होगा। और इस केस में देखें तो आपका जो है वो यूं अगर ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो इस साइड से राइट हैंड से फेस कर रहा होगा। ठीक, तो ये डिपेंड करता है आपकी फीट के ऊपर, राइट तरफ से आ रहे हैं या लेफ़्ट तरफ से आके कट कर रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अभी मैं देखता हूँ एक दो वीडियोस जो हैं आपको कुछ दिखा देते हैं ताकि आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कटिंग टूल्स के बारे में, कि कटिंग टूल्स या जनरली लेथ मशीन के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो लेट मी सी, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। अच्छा, अभी ये देख सकते हैं लेथ का बता रहे हैं तकरीबन, थोड़ा सा पहले तो उसकी हिस्ट्री है, इसको हम थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। यहाँ से हम हिस्ट्री में देखें, बता रहे हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट मशीन इन्वेंटेड इनटू एंड केम इनटू एग्जिस्टेंस इन इजिप्शियन टाइम। वर्किंग प्रिंसिपल देखें, ये वर्क चक है और इसके अंदर देखें वर्क पीस को होल्ड किया। द मशीन लेथ इज़ अ मशीन विच रिमूव द मटेरियल फ्रॉम अ जॉब एंड रिड्यूसेस द जॉब टू द रिक्वायर्ड शेप एंड साइज़। तो यहाँ पे आपने बड़े गौर से देखा है कि जैसे जैसे हम कटिंग टूल को घुमाई जा रहे हैं या रोटेट किए जा रहे हैं, वर्क पीस को जैसे जैसे हम रोटेट कर रहे हैं देखें, जैसे ही हमने वर्क पीस को रोटेट करना शुरू किया और कटिंग टूल को इस पॉइंट के ऊपर ला के, ये हमारा वर्क पीस क्या हो रहा था, रोटेट हो रहा था। और ये जो कटिंग इस टूल पोस्ट के ऊपर देखें, कटिंग पॉइंट जो है वो अटैच हुआ है। जैसे ही इस पॉइंट पर टच हो रहा है, देखें इस जगह पे देखें इसकी जो डायामीटर है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम अपने जो अगेन देख लें कि यहाँ से जैसे जैसे कटिंग टूल टच करके चलता जा रहा है, टर्निंग करता जा रहा है, वैसे वैसे उसका डायामीटर रिड्यूस होता जा रहा है, तो रिक्वायर्ड शेप हम अपनी बना सकते हैं। तो ये भी एक तस्वीर है जिसमें ये बताया गया है कि वर्क पीस है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है जो एक पॉइंट के ऊपर टच किया जा रहा है। इस कटिंग टूल के बारे में आज हमने देखा था, ये एक्सिस है, रोटेटिंग वर्क पीस, सारा के बारे में नीचे लिखा भी, आप पढ़ भी सकते हो। So normally tool is removed by the transverse direction of the work cutting tool। ठीक है, तो ये तरीका इस तरह से जो है आप समझ भी सकते हो। सो ये वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेथ मशीन बड़ा सिंपल है कि आप वर्क पीस को रोटेट कराते हो और रोटेट करते हो, और दूसरा जो कटिंग एज होता है और कटिंग पॉइंट होता है उसको आप ट्रैवल करवाते हो उसके ऊपर, और इस तरह से आपकी कटिंग और एक्सेसिव मटेरियल को रिमूव किया जा सकता है। एक दफ़ा दोबारा बेशक आप वीडियो में और करके देख सकते हैं। देखें, ये वर्क पीस है, ये चक है, चक के अंदर हमने होल्ड करवाया हुआ अपना वर्क पीस, और ये टूल पोस्ट है और इसके ऊपर जो छोटा सा देखे कटिंग टूल लगाया हुआ है। सही है, तो वर्क पीस जो है हम हेल्ड करते हैं चक के अंदर, और देन इसको हम आरपीएम के किसी ख़ास आरपीएम के ऊपर रोटेट करते हैं।
कटिंग टूल जो होता है हमने इसको इसके करीब लेके आते हैं और इसके साथ टच कर देते हैं। जितना हमने रिमूव करना है वो पॉइंट हम फॉर एग्ज़ाम्पल अब इस प्रोसेस में देखें टर्निंग कर रहे हैं, जिसमें टर्निंग मीन्स के उसका जो डायामीटर है वो क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। तो इस तरह जो है आपका काम टर्निंग ऑपरेशन हो गया, ठीक है, डायामीटर रिड्यूस हो गया। तो ये था इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा ये भी देख लिया आपने, अब बाकी आप खुद देख सकते हैं और जो आपको ना समझ आई वो पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।